हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन डेक्कन पुणे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि आपने इस चैप्टर में आपके क्लास में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा होगा। कौन से हैं, लेट्स डिस्कस बिफोर सॉल्विंग द PYQs। नाउ द फर्स्ट वन इज सॉलिड, नेक्स्ट लिक्विड, नेक्स्ट गैसियस। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं कि ये तीनों चीज होती क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज सॉलिड। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। The intermolecular force of attraction in solid is very strong, and that's the reason कि it is rigid, it is having fixed shape and it is having fixed volume. Clear? Solid समझ में आया आपको? Solid materials क्या होते हैं? Next one is the next state of matter is liquid. लिक्विड, अभी मुझे एक चीज बताओ, लिक्विड तो सबको पता ही है, वाटर इज अ लिक्विड। उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर थोड़ा सा अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट कंपैक्टली पैक्ड विद ईच अदर एज इट इज गिवन इन सॉलिड। ठीक है, एंड दैट्स द प्रॉपर्टी, उसके वजह से दे आर नॉट दैट मच रिजिड, they are not having a fixed shape but they are having a fixed volume. Clear? Now third state of matter is gaseous or you can say gas. इसमें जो पार्टिकल्स है, आप ध्यान से देखोगे बहुत दूर है एक दूसरे से, है ना? एंड दैट्स द रीजन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? दे आर नॉट रिजिड, दे आर हैविंग not fixed shape, they are not having fixed volume as well. तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन 3 states of matter के बारे में, solid, liquid and gaseous. तो इनकी प्रॉपर्टीज आप लोग ने पढ़ी होंगी इस चैप्टर में, based upon so many laws, है ना? सारे लॉज जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे टर्म्स आप लोग ने पढ़े होंगे। लेट्स बिगिन द PYQs। PYQs में भी हम लोग देखने वाले हैं 2023 टू 2025 के बीच में कैसे PYQs पूछे गए हुए हैं, किस टाइप के PYQs पूछे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्लोज कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस A and B. Partial pressure of A and partial pressure of B are given to you. Find the mole fraction of A and mole fraction of B. ठीक है, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है। आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस कौन से है? A है और B है। क्लियर? तो नॉन रिएक्टिंग तो मैं उसमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेती हूँ। प्रेशर ऑफ A कितना दिया हुआ है आपको? 5 bars, राइट? प्रेशर ऑफ B इज गिवन टू यू एज हाउ मच? इट इज 6 bars. ठीक है, आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, उसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A? P of A डिवाइडेड बाय P of T. व्हाट इज PT हियर? टोटल प्रेशर। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकालोगे आप? PB बाय PT. क्लियर? तो टोटल प्रेशर तो मैं इन दोनों में से निकाल सकती हूँ, इन दोनों से मैं PT निकाल सकती हूँ। तो टोटल प्रेशर इज नथिंग बट PA प्लस PB, राइट? तो ये हो जाएगा 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11 bars. ठीक है, मुझे PT की वैल्यू मिल गई है। आई हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PT. अब मुझे मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं किसके? X of A, X of B. काई बोलते हैं उसको, बट यू कैन स्पेल इट इन टर्म्स ऑफ X. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A सब्स्टिट्यूट करो, PT मिल चुका है आपको, PA प्लस PB सब्स्टिट्यूट कर लिया है आप लोग ने। अब आपको निकालना है X of A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दैट इज काई ऑफ A. PA कितना है हमारे पास? 5 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर कितना आया? 11. यहाँ पे काई ऑफ B क्या निकालोगे आप? दैट इज इक्वल टू P ऑफ A कितना है हमारे पास? P ऑफ B इज 6 डिवाइडेड बाय 11. फास्ट, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है बच्चों आप लोग को सारे क्वेश्चंस। क्लियर? तभी आप लोग को समझ में आएंगे। तो मैं भी स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज लिख के यहाँ पे समझा रही हूँ, मेरे साथ साथ आपको भी नोट डाउन करने हैं ये सारी चीज। क्लियर? चलो, हो गया है आप लोग का ये टॉपिक। कौन सा टॉपिक था ये? पार्शियल प्रेशर का टॉपिक था, राइट? जहां पे आप लोग को एक फॉर्मूला तो डेफिनेटली याद रखना है कि जो आपका मोल फ्रैक्शन या फिर जो आपका प्रेशर रहता है, हाउ दे आर कनेक्टेड। मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर, प्रेशर ऑफ A, मान लो A दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर? तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस
इनटू टोटल प्रेशर। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आई होप सब लोग को आंसर मिल गया। व्हाट इज द आंसर? x of a and x of b, 5/11 and 6/11. You'll get the answer as option number C. 0.45 आएगा, यहाँ पे 0.55 मिलेगा आप लोग को। क्लियर? दिस विल बी 5/11 आपको 0.5 के नियरली मिलेगा और 6/11 विल बी 0.55। क्लियर? चलो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अ हॉट एयर बलून हैज वॉल्यूम दिया गया हुआ है आपको, तो ये V1 है। एट 85 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है। एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में जो टेम्परेचर होता है वो आप लोग को केल्विन में लिखना होता है, ना कि डिग्री में। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं अभी। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम? न्यू वॉल्यूम मतलब V2 पूछा है आप लोग को। इफ द एयर इन द बलून कूल्स टू 70 डिग्री, सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लो। V1 इज गिवन टू यू एज 4000 dm cube, then T1 is given to you as 85 डिग्री प्लस 273 करोगे तो कितना आएगा टेम्परेचर, इसमें फटाफट लिख दो। V2 आपको निकालना है, दैट इज x, एंड T2 is given to you as 70 डिग्री प्लस 273 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा एंड टेम्परेचर। तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट, जो इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, बेस्ड अपॉन दिस कौन सा लॉ आएगा आप लोग के सामने? विच लॉ यू आर गोइंग टू यूज हियर? फास्ट जल्दी बताओ। चार्ल्स लॉ है ना, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी? फास्ट जल्दी बताओ मुझे। व्हाट वाज द मैथमेटिकल इक्वेशन? V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। क्लियर? तो आपको V2 निकालना है, तो ये हो जाएगा V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1। क्लियर? मिल गया आप लोग को आंसर। तो आई होप सब लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो यू शुड बी क्लियर कि व्हाट इज द आंसर हियर। चलो, आपने टेम्परेचर चेंज किए हैं, तो टेम्परेचर की वैल्यूज क्या क्या आ गई आपकी फटाफट? क्लियर? तो ये वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है आपको एंड यू विल गेट द आंसर। तो V1 आपका कितना है? V1 आपका है 4000 इंटू T2 कितना है आप लोग की वैल्यू? 343 आ रही है, डिवाइडेड बाय T1 कितना है आपका? 358। दैट्स ऑल। तो V2 की वैल्यू जो आएगी, कैलकुलेट करो एंड टेल मी। यू कैन पॉज द वीडियो, आप टाइम ले सकते हो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आप लोग को खुद सॉल्व करना है, राइट? मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगी। मैथमेटिक्स का लास्ट वाला पार्ट, सोल्यूशन वाला पार्ट आपको करना है। और प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग को स्किप नहीं करना है, ये पार्ट आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। Okay, you can pause the video. I am going to tell the answer now. ये सॉल्व करोगे तो आपको नियरली आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग ने सॉल्व किया है मेरे साथ और आपको आंसर ऑप्शन बी करेक्ट मिला है। ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैविंग वॉल्यूम दिया है 300 केल्विन एंड 6 atm इज, कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? n पूछा गया हुआ है आपको, R दिया हुआ है आपको केल्विन में। तो विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज? फास्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए? PV इज इक्वल टू nRT। कौन सा है ये फॉर्मूला? दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? तो PV इज इक्वल टू nRT में n विल बी इक्वल टू, दैट इज n इज इक्वल टू PV बाय RT। प्रेशर कितना दिया हुआ है फटाफट? 6 atm इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम इज 3 लीटर्स डिवाइडेड बाय R की वैल्यू दी हुई है आप लोग को 0.0821 इंटू टेम्परेचर सामने से दिया है आपको, दैट इज 300। फास्ट स्टूडेंट्स, I have substituted everything here, है ना? All the values are substituted. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। This was question 2. This is question 1 का आंसर। ठीक है? देखो तीनों क्वेश्चंस कितने इजी थे। अगर आपको फॉर्मूलेस पता है, आपको अगर याद है इक्वेशंस, तो आपको इजीली आप लोग सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर्स आपके सामने। क्लियर? चलो, तो व्हाट इज द आंसर? फास्ट टेल मी।
आप आई गेस आपने मुझे पॉज किया होगा, राइट, वीडियो पॉज किया होगा और आंसर निकाला होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 0.73 आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस होल इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। पहला क्वेश्चन जो था डाल्टन पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड था। सेकेंड क्वेश्चन वाज ऑन चार्ल्स लॉ। थर्ड वाज ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। देखो अब तक आपने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए स्टेट्स ऑफ मैटर के, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए आपसे, है ना। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ 4 मोल्स एन दिया गया हुआ है आप लोग को, आइडियल गैस इज 40 dm cube and 5। तो अगेन विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज हियर, क्वेश्चन 4 के लिए भी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। तो आप लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर विल बी इक्वल टू PV बाई NR। सब्स्टिट्यूट करो फटाफट, प्रेशर कितना दिया हुआ है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया हुआ है आप लोग को 40 dm क्यूब, 40 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है 4 मोल्स इनटू 0.0821। फर्स्ट देखो स्टेट्स ऑफ मैटर का जो चैप्टर है उसमें ज्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है। आपको अगर फॉर्मूला पता है, अगर आपको इक्वेशन याद है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा आप लोग का। यहाँ से ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो, वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करने हैं आप लोग को फॉर्मूलेस के, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। फर्स्ट जो आंसर आप लोग का आएगा ना, दैट टेम्परेचर विल बी इन केल्विन। क्यों, वो टेम्परेचर केल्विन में इसलिए, देखो आर की यूनिट हमें केल्विन में दी गई हुई है ना, तो आंसर जो टेम्परेचर है आई राइट इट 609 केल्विन आ रहा होगा आपका, है ना। लेकिन मुझे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो मुझे 609 में से -273 करना होगा। कितना आंसर आएगा 609 -273, तीनों में से कौन सा आंसर है फर्स्ट। मुझे तो क्लियर कट दिख रहा है इसमें से, इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसके लिए ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका 336 इज द आंसर। तो 336 ये डिग्री सेल्सियस में है, क्लियर। जो आंसर आपको आया था दैट वाज इन केल्विन। अब देखो यहाँ पे 609 के टर्म्स में आ रहा है, तो बच्चों को लगता है कि 609 के आजू बाजू में मतलब कि नियरली 600 है, तो 600 को टिक करके आ जाते हैं बच्चे। पर ध्यान देना है आपको कि आपका जो टेम्परेचर है दैट इज इन केल्विन्स, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस at 2.50 atmosphere if the volume occupied by the gas at 1 atmospheric pressure and the same temperature is 50 ml. Find the volume, V2 निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। आप लोगों को प्रेशर दिया गया हुआ है P2 ही रहेगा ये। If the volume is occupied by 1 atmosphere, this is P1 and this is V1. तो चलो फास्ट टेल मी विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज फॉर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी है, कौन सा लॉ यूज करोगे आप। अगेन यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो जो चीज दी गई है उनको अंडरलाइन करना है। मैंने जैसे कि पहले वीडियोज में भी आपको बताया है, राइट। सारे वीडियोज में मैं यही आपसे बोलती रहूंगी कि कोई भी PYQ का क्वेश्चन रहेगा अंडरलाइन करो, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो V2, फाइंड द वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम निकालना है, राइट। दैट इज द सेकेंड वॉल्यूम आई हैव टू कैलकुलेट एट 2.50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो P2 हो जाएगा, क्लियर। इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो दिया हुआ है आप लोग को दैट इज P1, और उसका वॉल्यूम क्या है आपके पास 50 ml, दैट इज V1। तो आपके पास जो टर्म्स दिए हैं उन टर्म्स के ऊपर बेस्ड कौन सा फॉर्मूला है, P1 V1 इज इक्वल टू P2
V2। ये किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कौन से लॉ का है? दिस इज बॉयल्स लॉ, राइट? दिस इज बॉयल्स लॉ इक्वेशन, जहां पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आती है आपके पास? दैट इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। सारी चीजें दी हुई है आप लोग को, P2 निकालना है, V2 निकालना है आप लोग को। V2 विल बी इक्वल टू P1V1 डिवाइडेड बाई P2। सब्स्टिट्यूट फटाफट, क्या है? 1 इंटू वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई P2 कितना है 2.50 फास्ट। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, पॉइंट हटा दूंगी मैं तो 250 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 250। व्हाट इज द आंसर? 20 ml, क्लियर कट, दैट इज इक्वल टू 20, राइट? आई होप आपको आंसर मिला है, मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो आप लोग। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम निकालना है अगेन आपको। at 40 degree Celsius, if the volume occupied by the same gas at 15 degree Celsius is 25 dm cube, what is the volume? V2 निकालना है आप लोग को, T2 दिया हुआ है, what is the temperature? T1 and this is V1। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे हम। अगेन विच लॉ वी आर गोइंग टू यूज? V1 V1 T1 T2, ये सारे को कंबाइन करके कौन सा लॉ आता है हमारे पास? V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ। अगेन चार्ल्स लॉ। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट करो, आपको निकालना है V2 आपको V1 की वैल्यू दी हुई है 2.5 एंड T2 की वैल्यू दी गई हुई है 40 और आपको T1 दिया हुआ है 15। चलो फास्ट सॉल्व करो इसको, टेल मी द आंसर। मैं आंसर बताने वाली हूँ अभी, फास्ट, मुझसे पहले आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेट द मैथमेटिकल आंसर, फास्ट जल्दी। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 2.717 dm क्यूब। देखो dm क्यूब इज नथिंग बट यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिक्विड्स हैज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन? राइट, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है। राइट, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन मतलब कि कोई चीज पहले से चार्ज्ड है, वो किसी और को चार्ज कर रही है, अपना चार्ज उसमें इंड्यूस्ड कर रही है। क्लियर? तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में, तो यहाँ पे जो पोलार सब्सटेंस है, राइट, जो ये पोलार सब्सटेंस होता है वो अपना चार्ज इंड्यूस्ड करता है नॉन पोलार सब्सटेंस में, नॉन पोलार सब्सटेंस में। And this non-polar substance now is having a temporary force of attraction. एक temporary force of attraction उसमें generate हो जाता है। Clear? And that's the reason कि हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं dipole induced dipole interactions। एक चीज और यहाँ पे होती है, it is temporary, it is temporary, और ये एक weak force of attraction होता है। ठीक है, जो non-polar substance शो करता है दैट इज टेम्पररी और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एवरीवन इज अंडरस्टूड व्हाट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जो पोलर सब्सटेंस रहता है वो अपना चार्ज इंड्यूस करता है नॉन पोलर सब्सटेंस में। नाउ दिस नॉन पोलर सब्सटेंस स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक टेम्पररी वीक, राइट, टेम्पररी एंड वीक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इन इट। नाउ इन पूछा गया हुआ है इन चारों में से किसका आंसर है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में, एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में इन सब के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से दिए गए हुए हैं,
राइट। तो आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इज फॉर डाइपोल इंड्यूस, कौन सा ऑप्शन इज फॉर लंडन फोर्सेस, ऑल दिस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर एंड बेंजीन। क्लियर। तो वाटर एंड बेंजीन, वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस, वाटर इज इंड्यूसिंग इट्स चार्ज टू बेंजीन विच इज नॉन पोलर। क्लियर। तो जो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड होता है वो कहाँ इंड्यूस्ड होता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के इसमें इंड्यूस्ड होता है जो बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, वाटर एंड बेंजीन। क्लियर। तो ये ऐसे डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस आप लोग को याद करने पड़ेंगे, टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिए हैं आप लोग के। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट is the volume of 36 gram oxygen gas having pressure this। तो आपको वॉल्यूम निकालना है और प्रेशर दिया गया हुआ है, तो फास्ट टेल मी, इधर भी हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आराम से यहाँ से निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, एवरीथिंग इज गिवन, वॉल्यूम इज टू बी कैलकुलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 8 में विच फॉर्मूला, PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें से आपको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू nRT बाई E। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, गिवन मास इज 32, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 32 अगेन, नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए, इनटू R की वैल्यू 0.0821 इनटू टेम्परेचर इज गिवन टू यू एज 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर दिया गया हुआ है आप लोग को 1.5 atm, 1.5 atm। फर्स्ट सॉल्व इट, 1 इंटू R वैल्यू इंटू T डिवाइडेड बाय 1.5, है ना। सारी कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, कैलकुलेशन आपको करना है। चलो फटाफट बताओ मुझे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, फास्ट सॉल्व इट मी, साइड बाय साइड सॉल्व करते रहो, मैं आंसर टिक कर देती हूँ यहाँ पे, यू कैन चेक आफ्टर कैलकुलेटिंग योर आंसर वेदर यू हैव गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 moles ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड R इज गिवन। वॉल्यूम निकालना है, 2 moles N दिया हुआ है, टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, तो इसमें प्लस 273 करोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 273 करोगे तो आप लोग को 298 इसमें मिल जाएगा, केल्विन में मिल जाएगा। R की वैल्यू P ऑल्सो इज गिवन टू यू, R की वैल्यू ऑल्सो गिवन टू यू। चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मैं डायरेक्ट बता भी रही हूँ, PV इज इक्वल टू nRT, है ना। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमने जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 8 वाज सिमिलर ऑफ दिस, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद सॉल्व करने तो बनता ही है ना। ओके चलो नेक्स्ट इज which of the following alkane has strong London dispersion forces। What is London dispersion forces? देखो London dispersion forces भी एक type of weak forces ही है, ठीक है। They are also weak and temporary forces, weak forces, ठीक है। और इसकी एक खासियत ये है कि it increases with increase in density of the compound, right? It increases with increase in density, clear?
तो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस जिसमें मतलब इसमें पूछा है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब जिसमें सबसे लार्ज सरफेस एरिया होगा, है ना, तो मैं इसमें बोल सकती हूँ और लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैंने पॉइंट बता दिया यहाँ पे। अब देखो आपके पास ऑप्शंस क्या है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, एन पेंटेन। एन ब्यूटेन कितने कार्बन है, C4 कार्बन है। आइसोब्यूटेन में भी C4 कार्बन है, लेकिन दे आर अरेंज्ड इन C और C। नियोपेंटेन जो है इनमें कैसे पेंटेन है ना, तो 5 कार्बन है, दिस इज हाउ इट इज बीन अरेंज्ड, है ना, 4 कार्बन से घिरा हुआ है बीच वाला कार्बन। एन पेंटेन मतलब 5 कार्बन यहाँ पे कंटिन्यूस लगे हैं और ये 4 कार्बन है। दिस आर द स्ट्रक्चर्स, मैंने स्ट्रक्चर्स बना दिए। ये C4 है, इसमें ब्यूटेन में 4 कार्बन इन अ रो। आइसोब्यूटेन में भी फॉर्मूला C4 ही है, लेकिन इसका अरेंजमेंट इस तरीके से है। क्लियर। नेक्स्ट नियोपेंटेन में 5 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। C5 है इसका, ये भी C5 है, ये भी है। तो अभी मुझे बताओ किसमें सबसे ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे, जिसमें सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो व्हाट इज हैविंग, विच वन ऑप्शन इज हैविंग द लार्ज सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू दिस, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, एन पेंटेन। 5 कार्बन एटम्स की चेन है, बहुत लंबी चेन बन रही है, राइट। लार्ज सरफेस एरिया इज प्रेजेंट ओवर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, calculate the volume of gas at 10 degree Celsius and at constant pressure if the volume of the gas at 0 degree is 2 dm cube। calculate the volume, तो वॉल्यूम मतलब V2 निकालना है, T1 दिया गया हुआ है। pressure if the volume of the gas is this, temperature 2 is given to you and 2 dm cube मतलब कि V1 is given to you। ठीक है, ये T2 है, सॉरी दिस इज T2, दिस इज T1। विच फॉर्मूला अगेन, चलो मुझे ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क देने का मन कर रहा है ना, ये भी क्वेश्चन होमवर्क ही है। क्वेश्चन नंबर 9 and 10, सॉरी 9 and 11 आर योर होमवर्क, तो आई वांट यू टू सॉल्व ऑन योर ओन। पहले वाले में मैंने हिंट दे दी थी क्वेश्चन नंबर 9 में, अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही हिंट है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई एक लॉ यूज हो रहा है। नेम, कौन सा नेम है इस लॉ का, बताओ फास्ट। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच लॉ यू आर गोइंग टू यूज। चलो मैं आपको हिंट भी देती हूँ, चार्ल्स लॉ। कौन सा फॉर्मूला, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क, प्लीज सॉल्व। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। टेम्परेचर्स को आपको क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ये याद रखना है आपको। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द following is SI unit of coefficient of viscosity। question number 12, what is viscosity? viscosity, हम लोग viscosity को कैसे डिफाइन करते हैं, it is a resistance of liquid, right, resistance of liquid, resistance of liquid to flow, है ना, इसको viscosity बोलते हैं। क्लियर, पास्कल सेकेंड। ओके, तो इसका यूनिट जो होता है, इसमें पूछा है SI यूनिट पूछी हुई है आप लोग को, तो किस टर्म्स में लिखोगे आप, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फर्स्ट आपने ये विस्कोसिटी, ये जो है ना, ये आप लोग ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। ओके, so we are back with this question number 12। यार इसका आंसर डायरेक्ट, व्हाट इज द आंसर, न्यूटन। 1 minute। yes, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, पास्कल पर सेकेंड, पास्कल सेकेंड्स। तो इसमें यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट आप लोग को डायमेंशंस भी याद होंगे विस्कोसिटी के, बेस्ड अपॉन दैट यू कैन फाइंड द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13,
if at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure 22.4 liters of CH4 contains Na molecule, number of molecules, find the number of molecules of O2 in 22.4 liters at same temperature and pressure. देखो मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी तक जो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें से सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। आपको लगेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें इतने सारे लाइंस दिए हुए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, राइट? अगर आप देखोगे इसमें एक छोटी सी हिंट दी रखी है आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर बहुत अच्छे से याद है कि आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे पढ़े थे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और मोल्स के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप यू कर सकते हो। इनमें इन्होंने दिया है हमें कि 22.4 लीटर्स ऑफ CH4 में Na नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? आपको निकालने हैं कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं आपको O2 में 22.4 लीटर्स में। तो आपने मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज पढ़ी है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो रहता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट? 22.4 लीटर्स। क्लियर? तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इतना, ये वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रहते हैं। एंड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू Na मोलिक्यूल्स 1 मोल में, राइट? बस यही आंसर है। 22.4 लीटर्स में पूछा गया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे ना, मोलिक्यूल्स पूछे, तो मोलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू Na मोलिक्यूल्स, दैट्स ऑल। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्ट ही था यहाँ पे, 22.4 लीटर्स डायरेक्टली आपको दे दिया है, आप लोगों को बोला है जस्ट कि कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, मोलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू Na मोलिक्यूल्स। क्लियर? एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइडियल गैस? आइडियल गैस का ट्रू कंपाउंड क्या है? चलो फर्स्ट वन रीड करते हैं, स्ट्रिक्टली ओबेज बॉयल्स लॉ। यस, दिस इज ओनली करेक्ट। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो दूसरा हमें देखना ही नहीं है। बॉयल्स लॉ दैट इज नथिंग बट व्हाट? P is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना? इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपके पास जो ग्राफ प्रेजेंट है आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज P वर्सेस V ग्राफ, है ना? P वर्सेस V ग्राफ, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज अ आइसोथर्म ग्राफ, है ना? तो यहाँ पे आंसर विल बी इट स्ट्रिक्टली ओबेज बॉयल्स लॉ। तो बाकी सारे अगर आप पढ़ोगे तो दे आर रॉन्ग ओनली, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन? रेट ऑफ डिफ्यूजन बोला गया हुआ है, तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, हम लोग बोलते हैं इट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन ड्यूरिंग डिफ्यूजन divided by time, total time. This is what actually the diffusion is. तो इसमें वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? dm क्यूब, टाइम का सेकेंड्स, तो इट इज dm क्यूब सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है? तो डिफ्यूजन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, उसकी यूनिट्स भी आपके सामने है, dm क्यूब सेकेंड इनवर्स। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है आई होप। तो आप, आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? आप लोग को आंसर्स भी अच्छे से करेक्ट आने चाहिए, सारे के सारे। ओके, मैं टाइम दे रही हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, आई एम गिविंग यू द आंसर्स एज वेल, बता भी रही हूँ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, आपको सॉल्व करके वो आंसर करेक्ट आना चाहिए, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, the volume of mass of gas is given is this much at this much temperature। ये दिया हुआ है वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम, मतलब V2 निकालना है at constant pressure when the temperature is decreased by 10 degree Celsius। if the temperature is decreased by 10 degree Celsius मतलब कि T1 क्या है हमारे पास? 0 डिग्री है, तो T2 क्या हो जाएगा? T2 विल बी इक्वल टू -10 डिग्री, है ना? तो V1 आपके पास 4 dm क्यूब है, V2 आपके पास हो जाएगा
वही निकालना है। T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। टेम्परेचर इसमें कन्वर्ट करना है ना हमें केल्विन में, और जो है इट इज डिक्रीज बाय 10 डिग्री, तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करो, राइट। T1 मिल जाएगा आप लोग को, T2 मिल जाएगा आप लोग को, दोनों वैल्यूज। नाउ टेल मी विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 273 और ये हो जाएगा 263। कौन सा फॉर्मूला? अगेन V1 T1 इज इक्वल टू, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में सेम फॉर्मूला रिपीटेड है, दिस इज चार्ल्स लॉ अगेन। तो चार्ल्स लॉ के थ्रू V2 निकालने के लिए हम निकालेंगे V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। 4 इंटू T2 कितना है हमारा 263 डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, तो V2 विल बी अप्रोक्सीमेटली, जो आंसर आएगा आप लोग का दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। At 0 degree Celsius, a gas occupies 22.4 liters. What is the temperature in Kelvin to reach the volume of 224 liters? Very good question it is, right? यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 0 डिग्रीज पे 22.4 लीटर्स ये अचीव कर रहा है, राइट। 22.4, तो आपको निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर। अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप इसमें? अगेन द सेम वन। ऊपर वाले में आपको वॉल्यूम निकालना था, नीचे वाले में टेम्परेचर निकालना है। क्वेश्चन का कहने का तरीका वही है, डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 दिया है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, कितना 273 केल्विन। T2 निकालना है आपको, T2 निकालना है आपको। V1 दिया हुआ है 22.4 और V2 दिया हुआ है आपको 224 लीटर्स। जस्ट अगेन विच फॉर्मूला? T2 निकालना है, T2 विल बी इक्वल टू V2 इंटू T1 बाई V1, है ना। इस फॉर्मूले से आया ये फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट करो। V2 क्या है आपके पास 2224 इंटू टेम्परेचर 1 इज 273 डिवाइडेड बाई V1 कितना है 22.4 लीटर्स। फर्स्ट टेल मी द आंसर। जो आंसर आएगा वो केल्विन में ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली। यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, आई होप यू गाइज आर सॉल्विंग विथ मी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. What is the volume of 1 mole of real gas at HTP if the compressibility factor of real gas is 1.1 at STP? What is compressibility factor? Compressibility factor is denoted by Z, है ना। तो Z is equal to 1 for all the ideal gases and Z is less than 1 and greater than 1 for the real gases. तो यहाँ पे Z की वैल्यू तो आपको 1.1 दी है, मतलब इट इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो रियल गैस ही हो गई। क्लियर? तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड द वॉल्यूम्स, राइट। तो वॉल्यूम पता होना चाहिए आप लोग को कि इनकी रिलेशनशिप क्या है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू V रियल, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो एट STP दिया गया हुआ है आप लोग को, तो STP पे मतलब क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब कि V आइडियल दिया हुआ है आप लोग को, आपको V रियल निकालना है और Z दिया है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट? V रियल विल बी इक्वल टू Z इज 1.1 into V ideal is 22.4 liters, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस 22.4। बताओ आंसर क्या आ रहा है? व्हाट विल बी योर आंसर? फास्ट, जल्दी। If you have got option number C is correct. Okay. चलो, question number 18 is also done. Question number 19. If N2 gas is compressed at 2 atmospheric pressure, मतलब आपको प्रेशर दिया है, प्रेशर P1 दिया है, from
V1 9 liters to V2 at 300 Kelvin. Find the final pressure. Again, what? Question number 19. P1 V1 is equal to P2 V2. कौन सा लॉ है ये? Which law is this? First, this law is Boyle's law, है ना? Pressure is inversely proportional to volume. उसका मैथमेटिकल इक्वेशन इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. आपको फाइनल प्रेशर P2 निकालना है तो P2 विल बी इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2. प्रेशर 1 कितना है हमारे पास? व्हाट इज प्रेशर 1? 2 इंटू वॉल्यूम 9 डिवाइडेड बाय V2. वॉल्यूम 2 इज 3. 3 1s are 3 3s are. व्हाट इज द आंसर? 6 atm. दैट्स ऑल. ऑप्शन नंबर सी. देखो आप लोग, कैलकुलेशन इज नॉट डिफिकल्ट इन स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको इजी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट नहीं है. कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं है तो और क्या चाहिए आपको, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. अ क्लोज कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस A and B. पार्शियल प्रेशर ऑफ A and B इज 4.5 and 5.5 बार. ये क्वेश्चन थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा? अगर आप लोग मन लगा के मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तो हम लोग ने अभी जस्ट किया था. कैन यू जस्ट गो बैक टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला, है ना? तो ऐसा ही तो था. दिस वाज द डुप्लीकेट ऑफ दैट. सेम ही तो है, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है आई गेस. पार्शियल प्रेशर इसमें 4.5 5.5 बार दिया है. मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B. चलो ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको. क्वेश्चन 20 इज होमवर्क. होमवर्क मतलब क्या, ये हमने सॉल्व किया ही है, राइट? वहां पे भी आपको सेम आंसर आया है, यहाँ पे भी आपको सेम आंसर ही आएगा आई गेस. बोथ द वैल्यूज आर आल्सो सेम, 4.5 एंड 5.5. कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें. ठीक है, ओके. नाउ लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. हम लोग 21 क्वेश्चन पे है, 21st क्वेश्चन पे. आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर करके 21st क्वेश्चन तक पहुंच गए हो. एंड इस पूरे स्लाइड का दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ सॉल्व किए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के. ये किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को PYQs में पूछे गए हुए हैं. तो ये थे 2023 तक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस. सो आप लोग को भी एक आइडिया मिल गया होगा कि इस चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. A neon dioxygen mixture contains 64 gram of oxygen and 160 gram of neon. If the total pressure is 25 bar, मतलब कि क्या क्या चीज दी है लिख लो फटाफट. P total is given to you as 25 bar. Calculate the partial pressure of dioxygen. Partial pressure of dioxygen निकालना है आप लोग को. क्लियर? पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू PT. टोटल प्रेशर ये भी हम लोग ने फर्स्ट नहीं, कोई तो एक क्वेश्चन था राइट, जहां पे मैंने आपको बोला था, आई गेस इट इज विल बी अ सेकंड क्वेश्चन, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर. तो क्या क्या चीज निकालनी है मुझे? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना पड़ेगा. तो हाउ विल यू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ O2? will be equal to क्या? O2 के number of moles of O2 divided by number of moles of O2 plus number of moles of neon, total number of moles. तो number of moles of O2 कैसे निकालोगे? mass by molar mass. 64 is the given mass, तो number of moles क्या हो जाएंगे? mass by molar mass, given mass 64 divided by ये 32, that is equal to number of moles are 2. यहाँ पे 160 divided by neon. अब नियॉन का मोलार मास कितना होता है? व्हाट इज द मोलार मास ऑफ नियॉन? इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. ओके, नियॉन की निकालने की जरूरत भी नहीं है आई गेस. 8 मोल्स आ जाएंगे इसके, आप कैलकुलेट करोगे तो. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स 160 डिवाइडेड बाय नियॉन का इट इज नियरली 20 कितना आ जाएगा? हाँ 8. ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8 मोल्स. ठीक है, कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे. इसका भी आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2. तो यहाँ पे दोनों को ऐड करो. 8 प्लस 2 हाउ मच? 10. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आर 2 by 10, दैट इज इक्वल टू 0.2. तो मोल फ्रैक्शन इज
0.2 इंटू टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर 25 दिया हुआ है, 25 0.2 इंटू 25, व्हाट विल बी द आंसर, 2/10, 2/10 सॉल्व करो, दैट आंसर विल बी 5 bars। क्लियर? तो आई होप आप लोग ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मेरे साथ। एक बार फिर से ये क्वेश्चन को रीड करके देखो आपका भी यही आंसर आ रहा है कि नहीं, जल्दी। ओके, तो आई होप 21 क्वेश्चन नंबर इज क्लियर। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले दोनों के, नंबर ऑफ मोल्स O2 के निकले, नंबर ऑफ मोल्स नियॉन के निकाले, मास बाय मोलर मास। तो देखो नियॉन का यहाँ पे मास इज नियरली 20 ग्राम्स, तो 20 डिवाइडेड बाय 160, 8 मोल्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, राइट? विद दिस वी एंड टुडेस लेक्चर। तो आई होप कि आप लोग ने मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे और आपको करेक्ट आंसर्स मिले होंगे। ऐसे ही करेक्ट आंसर्स आप लोग को आपके एग्जाम में दिस ईयर यू शुड बी टारगेटिंग, राइट? तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें मैं आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके आऊंगी, एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स वाला। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यस, फॉलो अस फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।